पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश चार्जार्ड वैली के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है जो कि टॉप 8 ट्रेनर्स के साथ थी। अगर ऐश इसको जीत लेता है तो उसके चार्जार्ड को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड माना जाएगा पोकेमॉन वर्ल्ड का। ऐश के सबसे पहली बैटल चार्ल्स नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होती है। दोनों ही ट्रेनर्स के चार्जार्ड काफी अच्छी बैटल करते हैं, पर लास्ट में ऐश का चार्जार्ड काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर देता है चार्ल्स के चार्जार्ड को। अब आगे चार्ल्स ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुम्हारा चार्जार्ड ने इस बैटल को शुरू से ही डोमिनेट किया था, वो इस बैटल को जितना डिजर्व करता था। अब तुम टॉप 7 में जा चुके हो, अगले बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना ऐश के पास आकर उसको कांग्रेट्स बोलते हैं। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारी फर्स्ट बैटल ही पूरी डोमिनेंट थी, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा करने वाले हो। ऐश बोलता है थैंक यू। वहाँ के गार्ड्स आते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने चार्जार्ड को अभी जाकर इसी सिटी में हील करवाना होगा, फिर 1 घंटे बाद तुम्हारी बैटल नेक्स्ट ट्रेनर से होने वाली है। ऐश बोलता है क्या सिर्फ 1 घंटे का टाइम है? ये तो सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हमें और टाइम मिलना चाहिए था। वो गार्ड बोलता है कि यही रूल्स है चार्जार्ड टूर्नामेंट के। ये तो सही नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हमें और टाइम मिलना चाहिए था। वो गार्ड बोलता है कि यही रूल्स है चार्जार्ड टूर्नामेंट के, हम तुम्हारे चार्जार्ड का स्टैमिना भी इसे जज कर सकते हैं। ऐश बोलता है फिर ठीक है और वो अपने चार्जार्ड के साथ पोकेमॉन सेंटर जाता है। ऐश अपने चार्जार्ड को पूरी तरह से हील करवा के वापस से चार्जार्ड वैली के अंदर एंटर कर जाता है। ऐश और चार्जार्ड मिलकर थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं और कुछ टाइम बाद टाइम आ जाता है बैटल करने का। ऐश बैटल फील्ड में आ जाता है, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके सामने कौन सा ट्रेनर होने वाला है। वो एक मिस्ट्री थी। तभी आसमान से एक आवाज आती है और ऐश आसमान में देखता है, वहाँ पर एक ट्रेनर चार्जार्ड के ऊपर बैठा हुआ था। वो ट्रेनर नीचे आ जाता है और उसका चार्जार्ड रोर करता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। ऐश नोटिस करता है कि ये ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि लीजा है जो कि चार्सिफिक वैली में रहा करती थी काफी सारे स्ट्रॉन्ग चार्जार्ड के साथ। ऐश इसको देखकर शॉक हो जाता है। लीजा बोलती है ऐश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मेरे सामने है, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम मेरे अपोनेंट होने वाले हो। अब तो इस बैटल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, बट मेरा एक सवाल है, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? ऐश बोलता है लीजा तुमसे इतने दिन बाद मिलकर अच्छा लगा। वेल मैं यहाँ पर इस सिटी में रैंडमली आ गया था फॉरेस्ट के थ्रू, फिर एक ट्रेनर से मुझे चार्जार्ड वैली के बारे में पता चला, जिसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा मौका है चार्जार्ड को टेस्ट करने का। लीजा बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हारा चार्जार्ड पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। जब लास्ट टाइम वो चार्जार्ड वैली में आया था तो उसको वहाँ के वीकेस्ट चार्जार्ड भी डिफीट कर रहे थे, बट उसमें स्पिरिट थी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की, इसलिए उसने धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव किया और काफी कम टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो काफी सारे चार्जार्ड को भी डिफीट कर सकता है। एंड अगर वो यहाँ तक आया तो डेफिनेटली वो पोकेमॉन वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट चार्जार्ड में आता है, क्योंकि यहाँ के टेस्ट ही काफी स्ट्रॉन्ग है। तुमने नंबर 8 ट्रेनर को भी डिफीट कर दिया है अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐश बोलता है कि हाँ मैंने चार्ल्स को डिफीट किया है। लीजा बोलते हैं क्या चार्ल्स? वो तो मेरा राइवल है, हम दोनों के बीच में हमेशा फाइट चलती रहती थी कि 7th और 8th पोजीशन पे कौन आएगा हम दोनों में से, बट हमेशा मैं इस बैटल को जीत जाती थी और 7th पोजीशन पे आ जाती थी। स्टिल वो एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है एंड अगर तुमने उसको डिफीट कर दिया है तो बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बट उससे पहले क्या तुम अपने चार्जार्ड को दिखा सकते हो? ऐश बोलता है जरूर। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है जो कि लीजा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो उसको गले लगा लेता है। लीजा भी काफी खुश होती है चार्जार्ड को देखकर। चार्जार्ड ने लीजा के चार्सिफिक वैली में रहकर काफी ट्रेनिंग करी थी एंड वहीं से उसने एक्सपीरियंस गेन किया और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। लीजा को चार्जार्ड अपना सेकंड ट्रेनर मानता है। लीजा भी काफी खुश होती है। ऐश बोलता है लीजा तुम कौन से चार्जार्ड का यूज करने वाले हो? लीजा बोलती है कि 1 मिनट में दिखाती हूँ। वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकालती है एंड वो चार्जार्ड लीजा की फीमेल चार्जार्ड थी, यानी कि चार्ला। ये चार्सिफिक वैली में लीजा के साथ रहा करती थी एंड उसकी सबसे बेस्ट पोकेमॉन थी। ऐश का चार्जार्ड लीजा के चार्जार्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो रोर करता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। लीजा बोलती है कि लगता है कि तुम्हारा चार्जार्ड वेट नहीं कर सकता है चार्ला से बैटल करने के लिए। आखिर पिछली बार जब इन दोनों की बैटल हुई थी तो चार्ला ने उसको पूरी तरह से डोमिनेट करके डिफीट कर दिया था एंड उसके बाद चार्जार्ड ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। ये बैटल में काफी मजा आएगा। ऐश बोलता है कि हाँ तो क्या बैटल स्टार्ट करें? लीजा बोलती है कि जरूर और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने चार्जार्ड को भेजता है, वहीं पर लीजा भेजती है अपने चार्ला को। दोनों ही चार्जार्ड स्टार्ट करते हैं फ्लेम थ्रोअर अटैक के साथ। दोनों चार्जार्ड का फ्लेम थ्रोअर इक्वल होता है जिससे किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्ला यूज करती है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं बट यहाँ पर ऐश के चार्जार्ड का ड्रैगन टेल अटैक ज्यादा पावरफुल है, जिसके चलते वो डोमिनेट करता है चार्ला के ड्रैगन क्लॉ को एंड चार्ला को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ऐश का चार्जार्ड यूज करता है ओवर हीट अटैक का, वहीं पर चार्ला यूज करती है फायर ब्लास्ट का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल थी, जिसके चलते अगेन किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। इसके बाद लीजा अपने चार्ला को ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने बोलती है, वहीं पर ऐश भी बोलता है कि इसका काउंटर ड्रैगन क्लॉ से ही करो। दोनों ही चार्जार्ड एक दूसरे के ऊपर लगातार ड्रैगन क्लॉ का यूज करते जाते हैं, जिससे दोनों पोकेमॉन को डैमेज पड़ रहा था, बट यहाँ पर अगेन ऐश का चार्जार्ड डोमिनेट करता है, यानी कि उसके ड्रैगन क्लॉ ज्यादा पावरफुल थे और चार्ला को धीरे धीरे करके डैमेज पड़ रहा था। लास्ट में ऐश का चार्जार्ड पूरी तरह से ओवर पावर कर देता है चार्ला के ड्रैगन क्लॉ को एंड चार्ला को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इस बैटल को देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि ऐश के चार्जार्ड के फिजिकल अटैक ज्यादा पावरफुल है चार्ला के मुकाबले, बट वहीं पर स्पेशल अटैक की बात की जाए तो वो दोनों इक्वल है, बट स्टिल मैं जाऊंगा ऐश के चार्जार्ड के साथ। उसके स्पेशल अटैक भी स्लाइटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लीजा बोलती है कि सच में तुम्हारा चार्जार्ड काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बट क्या वो इस अटैक को काउंटर कर सकता है? चार्ला ठंडा पंच का यूज करो। चार्ला ऐश के चार्जार्ड के पास आ जाती है। ऐश बोलता है चार्जार्ड इसको काउंटर करो ड्रैगन क्लॉ अटैक के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ठंडा पंच एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक है जिससे चार्जार्ड वीक है, इसलिए ऐश के चार्जार्ड को डैमेज पड़ जाता है। लीजा बोलती है कि इसमें तुम्हारा चार्जार्ड फेल हो गया। अब देखते हैं कि इस अटैक को वो झेल पाता
पाता है या फिर नहीं। चार्ला ब्लास्ट बन का यूज करो। चार्ला ब्लास्ट बन का यूज कर देती है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप अटैक है। सैना बोलते हैं कि ऐश ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है, तुमको इससे बचना होगा। चार्ला ब्लास्ट बन के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रही होती है। अब जब तक वो एनर्जी इकट्ठा कर रही है तब तक ऐश के पास एक चांस था। वो अपने चार्जार्ड को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि चार्जार्ड यूज कर देता है चार्ला के ऊपर। इससे चार्ला को डैमेज पड़ता है, पर तभी वो ब्लास्ट वन का यूज कर देती है। अब क्योंकि ऐश के चार्जार्ड ने अभी ड्रैगन टेल का यूज किया था तो वो काफी फास्ट था चार्ला के, इसीलिए ऐश के चार्जार्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड क्या तुम अभी भी बैटल कर सकते हो? ऐश का चार्जार्ड वापस से खड़े हो जाता है और वो बिल्कुल फाइन था। लीजा बोलते है कि मेरे चार्ला ने तो अभी असली अटैक का यूज करना शुरू किया है और तुम्हारा चार्जार्ड अभी से हार रहा है। इसका मतलब ये अभी भी एक वीक चार्जार्ड है और एक फीमेल चार्जार्ड से हार रहा है। ये तो एक काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट वाली बात है। अब ऐश का चार्जार्ड काफी गुस्सा हो जाता है। चार्ला एक और बार ठंडा पंच का यूज करती है, बट इसको काउंटर करता है ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ से। दोनों ही चार्जार्ड अपने अपने अटैक का यूज करते हैं। ऐश का चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का, वहीं पर चार्ला ठंडा पंच का, जिससे दोनों चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। लास्ट में ऐश का चार्जार्ड पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है चार्ला के ठंडा पंच को और चार्ला को डैमेज पड़ता है। लीजा इसको देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि ठंडा पंच एक सुपर इफेक्टिव अटैक है चार्जार्ड के ऊपर, बट इसको ऐश के चार्जार्ड ने एक न्यूट्रल अटैक का यूज करके ओवर पावर कर दिया, जो कि काफी स्पेशल है। ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर स्पिन का यूज करो। चार्ला इसको डॉज करने की कोशिश करती है, बट वो एक फायर टॉर्नेडो में फंस जाती है। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को फुल पावर से स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है। अब क्योंकि चार्ला फायर स्पिन के अंदर थी, इसीलिए उसको ये अटैक आते हुए नहीं लगता और उसके ऊपर स्टील विंग अटैक लग जाता है, जिससे चार्ला माउंटेन पे जाकर टकरा जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। ऐश बोलता है कि चार्जार्ड चलो इस बैटल को खत्म कर देते हैं, ड्रैगन टेल का यूज करो। चार्जार्ड ड्रैगन टेल का यूज करने वाला होता है, पर तभी चार्ला वापस से खड़ी हो जाती है और इस अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद लीजा बोलती है कि चार्ला विंग अटैक का यूज करो। वहीं पर ऐश अपने चार्जार्ड को स्टील विंग अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही फिजिकल अटैक थे, इसलिए दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ये तो कंफर्म था कि इन दोनों में से एक पोकेमॉन हार गया है, बट किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। या तो वो ऐश का चार्जार्ड है या तो वो लीजा की चार्ला है। सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। दोनों ही चार्जार्ड ने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी थी। अब फाइनली धुआं हट जाता है। वहाँ पर एक चार्जार्ड खड़ा हुआ था, वहीं पर एक जमीन पर गिरा हुआ था, जिसको देखकर सब शॉक रह जाते हैं।